दोस्तों आज के वीडियो में हम देखेंगे अब तक के जितने भी युद्ध हुए हैं सारे युद्धों को इस वीडियो में हम देखेंगे और उसके डेट के अनुसार देखेंगे किससे हुआ था, परिणाम क्या हुआ। तो आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला देखते हैं हाइडे स्पीच का युद्ध। तो हाइडे स्पीच के युद्ध का जो समय है वो है 326 ईसा पूर्व। इस युद्ध में सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच में युद्ध होती है जिसमें सिकंदर की विजय होती है। इस हाइडे स्पीच के युद्ध से इतने ही प्रश्न बनेंगे आपके एग्जाम में। चलिए अगला देखते हैं, कलिंग की लड़ाई है या कलिंग का युद्ध है जो इसका समय होता है 261 ईसा पूर्व होता है। सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण करता है और युद्ध के रक्तपात को देखकर उसने भविष्य में युद्ध न करने की कसम खाता है। इस युद्ध कलिंग के युद्ध से प्रभावित काफ़ी होता है वो। अगला देखते हैं, अगला है आपका सिंध की लड़ाई। जो सिंध की लड़ाई का समय होता है उस सिंध की लड़ाई का समय है 712 ईस्वी है। इसमें क्या होता है, मोहम्मद कासिम ने अरबों की सत्ता स्थापित करता है। मोहम्मद कासिम अरबों की सत्ता को स्थापित कर लेता है इस सिंध की लड़ाई से, जो कि 712 ईस्वी में होती है। अगला देखते हैं, अगला है आपका तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन की बात करें तो ये 1191 ईस्वी में होता है और इसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच जंग होती है जिसमें कि चौहान की विजय होती है। ये तराइन के दो युद्ध होते हैं, लगातार होते हैं। प्रथम में चौहान की विजय और दूसरे में गौरी की विजय होती है। चलिए देखते हैं तराइन का द्वितीय युद्ध। इसका समय है 1192 ईस्वी। इसमें क्या होता है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच फिर से जंग छिड़ती है जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय होती है। तो आप लोग को ये दोनों युद्धों को एक साथ है ध्यान में रखना है, कौन जीतता है कौन हारता है। अगला है चंदावर का युद्ध। जो चंदावर का युद्ध का समय होता है वो 1194 ईस्वी है। इसमें क्या होता है कि मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को हराता है इस चंदावर के युद्ध में। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट है पानीपत की प्रथम युद्ध। जो पानीपत की प्रथम युद्ध है इसका समय होता है 1526 ईस्वी में। यह जंग मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच छिड़ती है जिसमें कि बाबर की जीत होती है। पानीपत की ये है प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी। अगला है खानवा का युद्ध। खानवा के युद्ध की बात करें तो इसका समय 1527 ईस्वी है और यह युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच होती है जिसमें बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया, अर्थात इसमें बाबर की एक बार फिर से विजय होती है खानवा के युद्ध से। अगला है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी के युद्ध का समय है 1528 ईस्वी। इसमें होता है बाबर और मेदिनी राय के बीच युद्ध होती है। इस युद्ध में बाबर ने मेदिनी राय को फिर से पराजित करता है, अर्थात बाबर लगातार 4 युद्ध को जीतता है। अगला है घाघरा का युद्ध। ये घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में होता है जो कि बाबर ने महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हराता है, अर्थात ये इसका चौथा युद्ध है बाबर का। अगला है चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध की बात करें तो ये 1539 ईस्वी में होता है जो कि शेषा सूरी और हुमायूं के बीच होता है। इसमें शेषा सूरी हुमायूं को
हरा देता है, अर्थात चौसा के युद्ध में हुमायूं की हार हो जाती है। और इसके तुरंत बाद एक और युद्ध होता है, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, जो कि ये आपका 1540 ईस्वी में होता है। इसमें एक बार फिर से शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराता है और वो उसको भारत छोड़ने पे मजबूर कर देता है। इस तरह हुमायूं भारत छोड़कर निकल पड़ता है दूसरे देश। अगला है पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में होता है। ये अकबर और हेमू के बीच होता है, जिसमें कि इस युद्ध में अकबर की जीत होती है। पानीपत के द्वितीय युद्ध में फर्स्ट में बाबर की हुई थी, दूसरे में अकबर की होती है। अगला है तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा के युद्ध का समय 23 जनवरी 1565 ईस्वी। इसमें दक्कन के सल्तनतों और विजयनगर साम्राज्य के बीच लड़ा जाता है यह युद्ध। इस युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का अंत हो जाता है तालीकोटा के युद्ध से। अगला है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को अकबर और राणा प्रताप के बीच होता है, जिसमें कि अकबर की जीत और राणा प्रताप की हार होती है। ये हल्दी घाटी का युद्ध है। ये सारे युद्ध इम्पोर्टेंट हैं दोस्तों। अगला है प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध का समय होता है 23 जून 1757 ईस्वी। इसमें होता है अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला, जिसमें अंग्रेज़ों की विजय हुई और भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ जाती है। प्लासी के युद्ध से ही अंग्रेज भारत में अपना नींव जमा लेते हैं। अगला है वंडीवास का युद्ध। वंडीवास का युद्ध ये आपका होता है 22 जनवरी 1760 ईस्वी को। यह युद्ध अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच होती है, जिसमें फ्रांसीसियों की हार होती है और अंग्रेज़ों की जीत हो जाती है इस वांडीवास के युद्ध से। अगला है पानीपत के तृतीय युद्ध। पानीपत की तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी को होती है। यह तीसरा युद्ध होता है जब अहमद शाह अब्दाली और मराठी सेनापति सदाशिवराव भाऊ के साथ होता है यह युद्ध। इसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत हो जाती है। पानीपत की तृतीय युद्ध है। बक्सर का युद्ध है अगला। बक्सर के युद्ध का जो समय है वो आपका है 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी। इस युद्ध में अंग्रेज और सिराजुद्दौला, मीर कासिम व शाह आलम की संयुक्त सेना के बीच जंग होती है, अर्थात अंग्रेज़ों और इन सभी के साथ जंग होती है, जिसमें अंग्रेज़ों की ही जीत हो जाती है। अगला है प्रथम मैसूर युद्ध। प्रथम मैसूर युद्ध 1767 से 1779 ईस्वी तक होता है, जो हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच होता है, जिसमें अंग्रेज़ों की हार हो जाती है, हैदर अली की जीत होती है ये प्रथम युद्ध में। द्वितीय मैसूर युद्ध। जो द्वितीय मैसूर युद्ध होता है ये 1780 से 84 तक चलता है यह युद्ध। इसमें हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच यह युद्ध होता है, जो कि एक संधि के साथ समाप्त होता है, जिसमें कि इस युद्ध में ही हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। अगला है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का समय 1790 ईस्वी से 92 ईस्वी तक यह युद्ध चलता है। इस युद्ध टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच में यह युद्ध चलती है और यह युद्ध भी एक संधि के साथ ही समाप्त करनी पड़ती है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। अगला है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध।
अर्थात मैसूर का चौथा युद्ध जो है ये 1798 से 1799 ईस्वी तक यह युद्ध चलता है। ये टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच यह युद्ध चलती है, जिसमें कि टीपू की हार हुई और मैसूर सत्ता का पतन हो गया, अर्थात इसमें उसकी मृत्यु हो जाती है। अगला है चिलियान वाला युद्ध, अर्थात चिलियान का युद्ध। जो चिलियान के युद्ध का समय 1849 ईस्वी में यह युद्ध होता है, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच यह युद्ध होता है, जिसमें कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हो जाती है और सिखों की हार हो जाती है इस चिलियान वाला युद्ध में। अगला है भारत चीन सीमा युद्ध, अर्थात इससे स्पष्ट है कि सीमा का युद्ध था। यह 20 अक्टूबर 1962 से 21 नवंबर 1962 तक यह युद्ध चला। इसमें चीनी सेना द्वारा भारत के सीमा क्षेत्र पर आक्रमण किया गया। कुछ दिन तक युद्ध होने के बाद एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा होती है। भारत को अपनी सीमा के कुछ हिस्सों को छोड़ना पड़ता है, अर्थात कुछ हिस्सा खो देता है भारत अपना। अगला भारत पाक युद्ध, अर्थात भारत पाकिस्तान का युद्ध। यह युद्ध आपका 1965 ईस्वी में होता है। यह युद्ध में भारत और पाकिस्तान के बीच जंग होती है, जिसमें पाकिस्तान की हार होती है और भारत पाकिस्तान को शिमला समझौता करना पड़ता है 1965 में, अर्थात शिमला समझौता 1965। अगला है भारत पाक युद्ध। इसका जो समय है 1971 में एक बार फिर से भारत पाक युद्ध होता है और जिसमें पाकिस्तान की फिर से हार होती है और बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना। इसी युद्ध से 71 में ही बांग्लादेश को एक देश बना दिया गया था। अगला है कारगिल का युद्ध, काफ़ी फेमस युद्ध है, सभी लोग जानते हैं इसको। ये 8 मई से 26 जुलाई 1999 ईस्वी तक चला। इसमें भारत पाकिस्तान का यह तीसरा युद्ध था, जिसमें कारगिल युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न रहे दोस्तों। आप लोग को एग्ज़ाम में इतने ही प्रश्न बनेंगे कि युद्ध कब हुआ था और किसके बीच हुआ था। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।